नमस्कार। लॉजिकल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत सारे लोगों के रोज के कामों में बाधा डालने वाला है। वो है घुटने में दर्द। इस वीडियो में हम देखेंगे कि घुटने में दर्द या संधिगतवात की चिकित्सा किस प्रकार करना चाहिए। आयुर्वेद वैद्यों के लिए घुटने या कोई भी जोड़ों के दर्द की चिकित्सा अपने शास्त्र की महत्व को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दीर्घकालीन घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों के आगे उसकी चिकित्सा के लिए प्रायः 3 ही उपाय होते हैं। पहला ये कि जीवन भर पेन किलर या दर्द निवारक गोलियां खाते रहें और उससे होने वाले दुष्प्रभावों या साइड इफेक्ट सब भुगतें। यानी जब तक वो ये दवाइयाँ खाते रहेंगे तब तक दर्द महसूस नहीं होता, और जब गोली खाना बंद तब से फिर दर्द शुरू, और साइड इफेक्ट्स का तो लंबी लिस्ट है। दूसरा रास्ता ये होगा कि वे नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण कराएं। उनके पास एक तीसरा उपाय भी है, वो है आयुर्वेद को चुनने का और उससे सिर्फ घुटने की ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने का। यहाँ एक एक संधि को अलग से नहीं बल्कि एक साथ मजबूत बनाया जाएगा। इसीलिए खूब सारे लोग इस तीसरे उपाय को चुनते आ रहे हैं और आयुर्वेद के प्रभाव को देखकर ऐसे अवस्थाओं में हमारे चिकित्सा शास्त्र पर भरपूर विश्वास भी रखते आ रहे हैं। यही कारण है कि एक आयुर्वेद वैद्य को इस समस्या के विविध अवस्थाओं की अच्छी समझ होनी चाहिए और उस हिसाब से चिकित्सा तय करना भी आना चाहिए। आमतौर से जो घुटने का दर्द होता है वो आयुर्वेद शास्त्रों में जो संधिगतवात बताए गए हैं उसके अंतर्गत समझा जा सकता है। संधिगतवात के सामान्य लक्षण है वातपूर्ण द्रुति स्पर्श, यानी वो जोड़ा छूने में और दिखने में हवा से भरा हुआ जैसा लगता है। वात स्पर्श से ये भी समझना चाहिए कि वो छूने में थोड़ा ठंडा है। शोफ यानी सूजन, शूल यानी दर्द, और प्रसारण आकुंचनयोः प्रवृत्ति संवेदना, यानी उस संधि को मोड़ने या चलाने पर और भी दर्द होना। संधिगतवात 3 तरह के होते हैं। इस श्लोक में उसके सामान्य लक्षण बताए गए हैं, फिर भी दोषों के हिसाब से उनमें तरह तरह के भेद भी हो सकते हैं। वो हैं कफवातज, पित्तवातज और केवलवातज या क्षयजन्य। यहाँ हर भेद में मूल स्थान पे वात ही दूषित है, पर उसके साथ बाकी दोषों के अनुबंध के कारण ये भेद बने हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें अंतर कैसे जान सकते हैं। चलो हम पहले कफवात तरह के संधिगतवात के बारे में बात करेंगे। अगर आपको दोष के अनुसार घुटने के दर्द की चिकित्सा करना नहीं आती है या फिर आप रोगी चिकित्सा में नए नए आए हो, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से सुनना और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कई सालों के अनुभव से और बड़े बड़े वैद्यों से मिली हुई ज्ञान के आधार पर घुटने के दर्द के लिए बनाया गया एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है। सोचो, अगर एक रोगी घुटने के दर्द के साथ हमारे पास आता है तो हम कैसे तय करेंगे कि वो कफवातज संधिवात है कि नहीं। इसके लिए हमें उनसे कुछ विशेष लक्षणों के बारे में पूछना पड़ेगा। पहला उनसे ये पूछें कि क्या उनको जोड़े में दर्द के साथ अकड़ यानी स्टिफनेस महसूस होती है। जहाँ अकड़ महसूस होती है वहाँ ज्यादातर कफ दोष का संबंध रहता है। देखा जा सकता है कि आमवात जिसमें भी कफ का दुष्टि है उसमें भी सुबह उठते वक्त जोड़ों में अकड़ होती है, पर यह भी याद रहे कि कभी कभी वादज में भी अकड़ होती है। तब इनमें दोनों में अंतर समझने के लिए हमें ये पूछना है कि क्या करने पर उनमें दर्द ज्यादा होता है। अगर वो बोलते हैं कि बहुत दूर चलने के बाद या सीढ़ियां चढ़ने के बाद या फिर
कोई भी तरह का व्यायाम के बाद उनका दर्द ज्यादा होता है तो वो केवल वातज है। दूसरी तरफ अगर उनको थोड़ी देर बैठने के बाद उठने पर या आराम करने के बाद दर्द ज्यादा होता हो, वो बेशक कफवातज है। इसे हम आयुर्वेद में उपशय अनुपशय से रोग परीक्षा बोलते हैं। यह एक बेहतरीन तरीका है दोष संबंध को समझने का और चिकित्सा तय करने का। तो याद रहे, जब अधिक व्यायाम से या ज्यादा काम करने से दर्द बढ़ता है वो केवल वात या क्षयजन्य है, और जब आराम करने पर दर्द बढ़ता है तब कफ का आवरण मौजूद है। इस आवरण की अवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए चलो एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। सोचो कि एक नदी के बीच में एक बांध यानी डैम है और उसके सारे शटर बंद हैं। तो देखा जा सकता है कि नदी में पानी तो है, पर बांध बंद होने के कारण सिर्फ एक ही तरफ पानी है, दूसरी तरफ पानी नहीं पहुंच रही है, इसीलिए उस तरफ जमीन पूरा सूखा और बंजर है। यहाँ पानी की कमी तो नहीं है, पर एक बाधा के कारण एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है। यही होता है कफवातज संधिशूल में, जहाँ आवरण के कारण पानी की जगह पोषण की कमी है। इस उदाहरण में डैम के सूखे साइड में पानी कैसे आ सकता है? अगर डैम के शटर खोल दिए जाएंगे तब पानी बहकर इस तरफ आ सकता है, या फिर बारिश होने पर भी दूसरी तरफ पानी आ सकता है। ऐसे ही कफवात अवस्था में रोगी मेदस्वी या पुष्ट होते हुए भी उनके जोड़ों में अस्थियों को पोषण नहीं मिल रहा है। ये बाधा कई कारणों से हो सकता है। धातु के स्तर पर आम होने से या मेदस से, व्यायाम के कमी से या रक्त संचार के कमी से, वगैरह वगैरह। इनसे संधि का पोषण अवरुद्ध हो सकता है और इस पोषण के अभाव से संधि में श्लेष्मक कफ की कमी होती है, जिसका नतीजा अस्थि क्षय होता है। जिन संधियों में अस्थि क्षय होती है उनको चलाने पर आवाज सुनाई देती है, इसे क्रेपिटस बोलते हैं। संक्षेप में बोले तो धातु कद आम के कारण जो पोषण में रुकावट आया है उससे संधि को श्लेष्मक कफ की कमी और उस वजह से संधि क्षय होता है। अगर हम रोगी परीक्षण गौर से करेंगे तब हम देख पाएंगे कि प्रायः कफवात संधिशूल के रोगी में अजीर्ण या आम अवस्था के भी लक्षण मौजूद हैं, जैसे खाना अच्छी तरह जीर्ण नहीं होना, खाना खाने के बाद थकान महसूस होना, या फिर मलबंध या कॉन्स्टिपेशन होना। हमें चिकित्सा करते वक्त इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आ पहुंचे हैं, उसकी चिकित्सा। यह वीडियो बनाते वक्त ये मन में रखा गया है कि ये बहुत ही सरल हो और बीएमएस के फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों को भी समझ आए। ये इसीलिए है कि अगर कोई वैद्य घुटने के दर्द की सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं तो उस वैद्य को वो मरीज अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार हो जाएंगे। उनके लिए वो वैद्य ईश्वर समान हो जाते हैं। घुटने का दर्द लोगों को उस हद तक परेशान करने वाली समस्या है। वार्धक्य काल में कई लोगों के जीवन दीर्घकालीन घुटने के दर्द से नरक तुल्य हो जाता है, और अगर हम उसका इलाज कर पाते हैं तो उससे बड़ा वरदान उनके लिए और कुछ नहीं होगा। तो इसे गौर से सुने और युक्ति से प्रयोग करें। हमारे आयुर्वेद में कफवात संधिशूल के चिकित्सा के लिए अनेक कषाय बताए गए हैं, पर हर एक का प्रयोग अवस्था देखकर ही करना चाहिए। हर एक का काम करने की तरीका अलग है। देखा जाए तो हम घुटने के दर्द में रासना सप्त कषाय, रासना दशमूल कषाय, वरणादि कषाय, सहचरादि कषाय, गुग्गुल तिक्त कषाय,
इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, पर इनमें किन किन को किस किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए वो समझना जरूरी है। चलो एक एक करके देखें। रासना सप्तक कषाय, ये कषाय उष्ण, रुक्ष और मूत्रल है। कफवातस्य संधिशूल में दर्द जल्दी से कम करने के लिए और जल्दी सूजन कम करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो जहां तीव्र दर्द और सूजन सहसा शुरू हुआ हो, यानी अक्यूट अवस्था में रासना सप्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ऐसे ही अवस्था में रोगी को हमें थोड़ा बल भी देना है तो वहां रासना दशमूल कषाय का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ बल देने के लिए दशमूल है। रासना दशमूल कषाय और कुछ नहीं, वो सिर्फ रासना एरंडादि और दशमूल कषाय का मिश्रण है और वैद्यरत्न कंपनी का ये उपलब्ध है। अब वर्णादि का प्रयोग कहाँ हो सकता है ये देखेंगे। अगर रोगी बहुत स्थूल हो, उनमें आम लक्षण या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, ऐसे प्रत्यक्ष मेदस की और धातुकद आम की अवस्था में वर्णादि कषाय कांचनार गुग्गुलु जैसे गोलियों के साथ दे सकते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कषाय है सहचरादि कषाय। ये विशेष रूप से उस अवस्था में प्रयोग करना बहुत लाभकारी है जहां रोगी कहते हैं कि बैठकर उठने के बाद दर्द होता है। यहाँ हम सहचरादि कषाय रासना सप्तक कषाय के साथ भी दे सकते हैं। याद रहे, सहचरादि कषाय विशेष रूप से शरीर के निचले भाग के लिए और उसमें भी विशेषतः घुटने के दर्द, आढ़्यवात, पुरुस्तंभ जैसे अवस्थाओं में बताया गया है। सहचरादि रक्त के संचार को बढ़ाता है और वात व्याधि प्रकरण का एक प्रमुख कषाय है। सहचरादि कषाय रासना सप्तक के तरह उष्ण, रुक्ष और वातहर है। इसीलिए उन दोनों का एक साथ प्रयोग घुटने के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। इस कषाय को संधिशूल में कभी नहीं भूलें। अब बात करेंगे गुग्गुल तिक्तक कषाय के बारे में। गुग्गुल तिक्तक अस्थिवर्धन है। गुग्गुल तिक्तक कषाय और घृत आयुर्वेद के कैल्शियम सप्लीमेंट्स है। उसमें गुग्गुल विशेषतः अस्थिवर्धक है। तो जहां संधि में अस्थि क्षय की वजह से आवास आ रहा हो, वहां गुग्गुल तिक्तक का प्रयोग अभिकाम्य है। अब कषाय के साथ उपयोग किए जाने वाले गुग्गुल गोलियों के बारे में देखेंगे। बहुत तरह के गुग्गुलु संधिशूल में दिए जा सकते हैं, पर उनको भी अवस्था अनुसार प्रयोग करना चाहिए। गुग्गुलु चुनने का एक आसान तरीका ये होगा कि जहां मन में शंका है वहां कैशोर गुग्गुलु का प्रयोग करें, क्योंकि वो कोई भी दोष को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती, संतुलित रखती है। वहीं जहां सूजन ज्यादा है और पित्त अनुबंध है, वहां गोक्षुर गुग्गुलु और कफा अनुबंध होने पर कांचनार गुग्गुलु इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बहुत ही प्रसिद्ध गुग्गुलु है योगराज गुग्गुलु। उसको इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि वो एक उष्णवीर्य औषध है, इसलिए जहां गर्मी ज्यादा हो उस देश में या गर्मी के काल में योगराज गुग्गुलु ज्यादा नहीं दे तो ही अच्छा है। पर ठंडी जगहों में जैसे बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, इन जगहों में इसका और महायोगराज गुग्गुलु का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर कॉलेजों में सिखाया जाता है कि दर्द हो तो योगराज गुग्गुलु दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी गुग्गुलु भी अवस्थानुसार प्रयोग बहुत ही लाभदायक पाया गया है। अवस्था अनुसार दवाई चुनने की महत्व को समझकर ही चिकित्सा करना होगा। सदा मन में रहे कि उष्णता मौजूद होने पर कभी योगराज गुग्गुलु, वर्णादि कषाय, कांचनार गुग्गुलु वगैरह प्रयोग में ना करें। घुटने के दर्द की चिकित्सा करते वक्त हमेशा कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी साथ में देना अच्छा रहेगा। अस्थिवर्धन के लिए हम प्रवाल भस्म या हिमालय कंपनी का रियोस्टो जैसे दवाइयां भी दे सकते हैं। ये सब कर रहे हैं आवरण के बाधा को हटाने के लिए। डैम के उदाहरण में
आपको याद होगा कि दूसरी तरफ जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ बारिश से भी पानी मिल सकता है। इसका हम ब्रह्मण चिकित्सा से तुलना कर सकते हैं। तो संधिगतवाद में ब्रह्मण चिकित्सा की भी जरूरत है। इसके लिए हम तेल या घृत कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। गंध तैल, धन्वंतर तैल 101 या फिर सहचरादि तैल 101 से कोई भी अवस्था अनुसार चुनकर हम दे सकते हैं। अगर रोगी की रक्त संचार में कमी दिख रही है तो रासना सप्तक और गोक्षुर गुगलू के बाद सहचरादि तैल 101 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम करने के बाद या बैठकर उठने में होने वाली दर्द में भी यही उपचार है। रोगी के संधि से आवाज या फिर क्रेपिटस आने पर अस्थि क्षय है ये समझकर गंध तैल का प्रयोग करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी अगर अवस्था परखने में शंका हो तो धन्वंतरम 101 चुन सकते हैं, जो संतुलित रूप से काम करेगा। इसके साथ साथ अगर रोगी में अजीर्ण लक्षण है तो धन्वंतरम गुलिका, और अगर विबंध या मलबंध है तो अनुलोम चूर्ण भी साथ में देना होगा। तो संधिशूल के एक आदर्श चिकित्सा पत्रिका में एक कषाय जो रासना सप्तक, रासना दशमूल, वरणादि, सहचरादि, गुग्गुल तिक्तक इनमें से कोई भी हो सकता है। एक गुग्गुलु, कैशोर गुग्गुलु, गोक्षूर गुग्गुलु, कांचनार गुग्गुलु, योगराज गुग्गुलु या महारोज योगराज गुग्गुलु भी हो सकता है। और एक तैल कैप्सूल, गंध तैल, धन्वंतर 101, सहचरादि 101 ऐसा दे सकते हैं। और अंत में एक कैल्शियम सप्लीमेंट भी होना चाहिए। ध्यान रहे कि तैल कैप्सूल दी जाने वाले रोगी में कोई आम या अजीर्ण लक्षण नहीं हो। आमत्व की परीक्षा के लिए रोगी की जीभ को देखें, अगर उस पे सफेद आवरण जैसा हो तो समझे कि उसमें आमत्व है। इस अवस्था में उनको तैल या घृत रूप में स्नेह ना दे। तो ऐसे अवस्था भेद को परख कर युक्ति के साथ की गई चिकित्सा कभी विफल नहीं हो जाएगी।